रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास की सबसे साहसी और प्रेरणादायक महिलाओं में से एक थीं। उनकी वीरता और देशभक्ति का जिक्र हर भारतीय के दिल को छूता है। उनका जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका असली नाम मणिकर्णिका था और प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठा थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। मणिकर्णिका का बचपन पेशवा के दरबार में बीता, जहां उन्हें लड़कों की तरह शिक्षा दी गई। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष बाण और कुश्ती में पारंगत थी। उस समय लड़कियों को इन कलाओं में प्रशिक्षित नहीं किया जाता था, लेकिन मनु ने हर बाधा को पार करते हुए इन सभी क्षेत्रों में महारत हासिल की। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव न्यूवलकर से हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। शादी के कुछ वर्षों बाद उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह कुछ ही महीनों में गुजर गया। राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव, जिसे बाद में दामोदर राव कहा गया, को उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों ने झांसी के इस उत्तराधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के तहत अंग्रेज झांसी को हड़पना चाहते थे। यह रानी के लिए एक बड़ा आघात था। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जमीन और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की ठान ली। उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने झांसी में अपनी सेना तैयार की और महिलाओं को भी इस सेना का हिस्सा बनाया। उन्होंने हर नागरिक को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। 1857 का साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन ने रानी लक्ष्मीबाई को राष्ट्रीय नायिका बना दिया। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी और उनकी सेना ने बहादुरी से उसका सामना किया। उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों से लोहा लिया। उनकी सेना ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। कई महीनों तक झांसी अंग्रेजों के कब्जे से दूर रही। हालांकि अंग्रेजों की सेना ने भारी संख्या और बेहतर संसाधनों के साथ झांसी पर हमला किया। अंततः झांसी अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने कालपी की ओर रुख किया और तात्या टोपे जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखा। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की ओर कूच किया और वहां दुश्मनों से युद्ध किया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ उनकी अंतिम लड़ाई हुई। इस युद्ध में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लड़ाई के दौरान उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन वे वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन साहस, स्वतंत्रता और नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक महिला किसी भी परिस्थिति में अपनी भूमि, अपने अधिकारों और अपने लोगों की रक्षा कर सकती है। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। उनका जीवन हर भारतीय को यह प्रेरणा देता है कि अपने सपनों और अपने देश के लिए लड़ने में कोई डर या संकोच नहीं होना चाहिए। उनकी अमर पंक्तियां, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये शब्द आज भी हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा से भर देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में अमर है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली वीरता और देशभक्ति किसे कहते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में भी साहस और दृढ़ता को अपना सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास की सबसे साहसी